चीन का दैत्याकार रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल। अंतरिक्ष से आई पहली तस्वीर में दिखा खौफनाक मंजर। बर्बाद हो सकता है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। दोस्तों, मैं इससे पहले कि आपको अमेरिका पर कहर बनकर टूटने वाले चीनी रॉकेट को लेकर बड़ी खबर बताऊं, पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये 1 मई को पोस्ट की गई थी। तस्वीर में एक तरफ चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की लॉन्चिंग दिखाई गई थी, तो दूसरी ओर भारत में जलती चिताओं को। चीनी भारत का मजाक उड़ा रहे थे कि हम रॉकेट में आग लगा रहे हैं और भारतीय चिताओं को आग लगा रहे हैं। वो कहां और हम कहां। चीन की इस घटिया सोच और नियत की दुनिया भर में थू थू हुई। लेकिन अभी ज्यादा वक्त बीता भी नहीं था कि चीन जिस रॉकेट पर इतरा रहा था वही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बेकाबू होकर धरती के ऊपर मंडराने लगा। इस रॉकेट का हाल ठीक वैसा ही है जैसा हम किसी मार्केट में विशालकाय आवारा पागल सांड और हाथी का हाल देखते हैं, जो किसी को नहीं बख्शता। जो भी सामने आया समझो बर्बाद। ये रॉकेट अब धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है, यानी धड़ाम से गिरने वाला है। लेकिन उससे पहले ही अंतरिक्ष में तैर रहे हजारों से ज्यादा सैटेलाइट्स के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि ये किसी भी सैटेलाइट से भिड़ सकता है। जो धरती पर इसके गिरने को लेकर खबर आई है, उसने अमेरिकन लोगों की नींद उड़ा दी है। रॉकेट की पहली तस्वीर से आया भूचाल। चीन के बेकाबू होकर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की पहली तस्वीर जारी कर दी गई है। इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर स्टेज की तस्वीर को कैमरे में कैद किया है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि रॉकेट का हिस्सा चमकदार नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस रॉकेट का मलबा अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर गिर सकता है। चीन का ये रॉकेट उस वक्त से लोगों की नींद उड़ा रहा है जब इस 21 टन के रॉकेट के सप्ताह भर में बेकाबू होकर पृथ्वी पर गिरने की जानकारी सामने आई। इस बात की संभावना है कि इस रॉकेट का मलबा बसावट वाली जगहों पर गिर सकता है। रॉकेट बेहद ही तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। इसकी तस्वीर को देखने से पता चला कि इसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। रिसर्चर्स ने बताया कि वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने बुधवार को 435 मील की ऊंचाई पर मौजूद इस रॉकेट की तस्वीर को लिया। लेकिन इस बीच कई सैटेलाइट ट्रैकिंग एजेंसी ने बड़े दावे किए हैं कि ये अगले 1 या 2 दिन में धरती पर धड़ाम से गिर सकता है। नॉर्थ ऑर्बिटल एनालिस्ट ने कहा है कि ये 9 मई को सुबह 9:56 पर धरती के वातावरण में एंट्री मार सकता है। अमेरिका की स्पेस कमांड भी रॉकेट पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि रॉकेट की सटीक लोकेशन बता पाना तब तक मुश्किल है जब तक ये पृथ्वी से चंद घंटे दूर ना हो। शनिवार को धरती पर धड़ाम से गिर सकता है रॉकेट। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी और एस्ट्रोनॉमर्स लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के रास्ते को ट्रैक करने में जुटे हुए हैं। इसके पीछे की वजह इसकी धरती पर गिरने से पहले तैयारियां करना है। अमेरिकी सरकार ने चेतावनी दी है कि वर्तमान जानकारी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ये शनिवार यानी कि 8 मई को पृथ्वी पर क्रैश हो सकता है। इस दौरान कई इलाकों पर मलबे की बरसात हो सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसके पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने की तारीख का खुलासा किया, लेकिन कहा कि ये कहां से पृथ्वी में प्रवेश करेगा इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि स्पेस ट्रैक पर इस रॉकेट के रास्ते की हर जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। सरकार हर जानकारी को मुहैया कराने में जुटी है। इसके अलावा अन्य सैटेलाइट ट्रैकर्स के जरिए भी 100 फुट लंबे और 16 फुट चौड़े रॉकेट के हिस्से को ट्रैक किया जा रहा है। ये 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इतनी रफ्तार पर 2 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकता है। चीन ने अब तक इस रॉकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके बेकाबू होने की जानकारी भी दूसरी स्पेस एजेंसियों ने ही दी है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण से नष्ट हो गए रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को तुरंत नियंत्रित तरीके से विध्वंस किया जाता है, लेकिन चीनी रॉकेट के साथ ये बात नहीं है। ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है और इसका वजन करीब 21 टन है। अगर ये हिस्सा किसी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मच सकती है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि विशाल लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर स्टेज को नियंत्रित किया जा रहा है या ये एक आउट ऑफ कंट्रोल होगा। रॉकेट के हिस्से और इसके प्रक्षेप वक्र के बारे में बुनियादी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि चीनी सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इस हिस्से की एल्युमिनियम मिश्र धातु की बाहरी पतली परत आसानी से वातावरण में जल जाएगी।
जिससे लोगों को बेहद कम जोखिम सहना होगा। पहले भी चीन के रॉकेट की वजह से हुआ नुकसान। चीन के इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5B Y2 है, जो फिलहाल धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। चीन ने 29 अप्रैल को अपने तिहानहे स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B छोड़ा था। ये रॉकेट एक मॉड्यूल को लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। इसके बाद से ही दुनिया भर के स्पेस विज्ञानी इस खतरनाक घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग देशों के रडार इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए हैं। इस मामले पर प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चीन ने आखिरी बार जब लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था तो आसमान में धातुओं को छोड़ दिया था। इससे आइवरी कोस्ट में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि रॉकेट का रास्ता न्यूयॉर्क और मैड्रिड के साथ दक्षिणी चिली और वेलिंगटन की ओर है। ये इस रेंज में कहीं भी लैंड कर सकता है।